आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित पीवी आरेख में एक निकाय को ए से सी तक पथ एडी से होकर ले जाने में 100 जूल ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, ए से सी तक जाने में एडीसी में 100 जूल ऊष्मा दी जाती है और तथा निकाय द्वारा 50 जूल कार्य किया जाता है एडीसी में ही। ठीक है, अब हमसे इस पे आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछा है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न पहला वाला है कि पथ ए बी सी से होकर जाने से निकाय द्वारा अगर 15 जूल कार्य किया जाए तो निकाय को ए से सी तक ले जाने में कितनी ऊष्मा देनी होगी। ठीक, ए से बी सी वाले पथ पे हमें पूछा है कि अगर 15 जूल कार्य किया जाता है तो इसमें कितनी ऊष्मा देनी होगी अगर हमें एडीसी वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि Q हमारा कितना दिया है, एडीसी पथ के लिए हमारा 100 जूल ऊष्मा जो है इसमें दी जा रही है, मतलब इसको ऊष्मा दी जा रही है यानी कि तब हमारा Q धनात्मक है। ठीक है, इसलिए जब ऊष्मा दी जाती है तो धनात्मक और ऊष्मा उसमें से निकलती है तो ऋणात्मक होता है। और हमारा निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो इसलिए हमारा W भी धनात्मक होगा। अगर निकाय पर कार्य किया जाता है तो हमारा ऋणात्मक W होता है। ठीक है, ये हमारे चिन्ह हमें पता होना चाहिए, कार्य और W के मतलब हमारे ऊष्मा और कार्य के चिन्ह कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है W, इसलिए एडीसी में पथ में। अब हमसे कह रहा है कि मान लिया हमने कि हमारा डेल्टा यू जो है ए से सी जाने में हमारा कितना है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। क्योंकि हम जानते हैं जो आंतरिक ऊर्जा होती है हमारी वो पथ पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे बिंदुओं पर निर्भर करती है। तो आप अगर ए डी सी से जाएं या ए बी सी से जाएं, दोनों में हमारा जो डेल्टा यू होगा ए सी के इन दोनों के बीच में वो बराबर होगा, वो पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यानी कि डेल्टा यू बराबर जो होगा वो होगा आपका यू सी माइनस यू ए। ये मैंने मान लिया हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, हम जानते हैं Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर Q माइनस डब्लू, इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर डेल्टा यू निकालें समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 50 यानी कि 50 जूल मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेल्टा यू, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया हमारा डेल्टा यू, जो कि हमारा पथ पर निर्भर नहीं करता जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि सारे पथ के लिए, दोनों पथ के लिए हमारा समान होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ए बी सी पथ के लिए। ठीक है, पहले प्रश्न में हमसे पूछा है कि ए बी सी पथ में निकाय द्वारा 15 जूल कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, डब्लू कितना, ए बी सी पथ के लिए डब्लू हमें दिया हुआ है 15 जूल। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसमें हमें ऊष्मा पूछ रहा है कि कितनी ऊष्मा देनी होगी उसमें ले जाने में। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसको, और डेल्टा यू हमारा पथ पर निर्भर नहीं करता, ये कितना है 50 जूल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो समीकरण 1 से हम लोग Q का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं Q, डेल्टा Q कितना है हमारा 50 है, डेल्टा यू बराबर Q निकालना माइनस ये 15। ठीक है, तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा 15 प्लस 50। ठीक है, 50 प्लस 15 यानी कि 65 जूल। ठीक है, यानी कि हमारा धनात्मक मान आ रहा है। अगर Q हमारा धनात्मक मान है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऊष्मा जो है क्या हो रही है, अवशोषित हो रही, मतलब उसमें ऊष्मा दी जा रही है और ऊष्मा निकल नहीं रही है। इसका मतलब ये आपका पहले पार्ट का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि अगर सी से ए तक के वक्र मार्ग में वापस लाने के लिए निकाय पर 15 जूल कार्य किया जाए तो इस प्रक्रम में निकाय कितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा या मुक्त करेगा, बताना है। ठीक है, अगर धनात्मक आ रहा है तो अवशोषित करेगा और हमारा ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब मुक्त करेगा। अब देखिए सी से ए मतलब क्या है, हमने ए बी सी से इधर गए, फिर सी से ए वापस आ रहे हैं, मतलब हमें वापस आने के लिए दिखाना है। ठीक है, तो अगर जाने में हमारा इस निकाय द्वारा कितना हो रहा है 15 जूल कार्य कर रहा है, तो आने में भी कितना होगा 15 जूल कार्य होगा, लेकिन आने में हमारा मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो सी से ए के लिए, ठीक है, सी से ए के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, जाने के लिए डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 15 जूल कार्य हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा यू हमारा सी से ए के बीच में, ए हमारा फाइनल वाला है। ठीक है, जब ए से सी जा रहे थे, जब हम लोग ए से सी जा रहे थे डेल्टा यू क्या था, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यू सी माइनस यू ए था। अब सी से ए जा रहे हैं तो डेल्टा यू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यू ए माइनस यू सी, यानी कि माइनस यू सी माइनस यू ए लिख सकते हैं। और ये मान हमारा कितना हम लोगों ने निकाला था 50 जूल, ये 50 जूल निकाला था, यानी कि ये माइनस 50 जूल आ जाएगा।
तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से डेल्टा U बराबर हमारा है Q माइनस W। तो देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस W उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। डेल्टा U कितना है, -50 और ये -15, कितना हो जाएगा, -65 जूल। मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब उष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब हमारा उष्मा जो है मुक्त हो रही है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि यदि UB माइनस UA, ठीक है, मतलब AB प्रक्रम में हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 30 जूल हो, तो प्रक्रम AB तथा BC से अवशोषित उष्माएं कितनी कितनी होंगी वो हमें बताना है। AB हमारा देहे कितना है, इसमें AB में हमारा जो है P नियतांक है और BC में हमारा C नियतांक। आप देखते हैं हमारा एक खड़ी लाइन है, मतलब हमारा आयतन स्थिर है। ठीक है, तो सबसे पहले AB के लिए हमें क्या दिया हुआ है, UB माइनस UA 30 जूल दिया हुआ है। ठीक है, तो UB माइनस UA बराबर यानी कि डेल्टा U AB के बीच में ये हमारा है 30 जूल उष्मा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले AB के लिए, ठीक है, प्रक्रम AB के लिए देखते हैं। यहाँ पे उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमारा क्या होगा, Q बराबर होगा डेल्टा U प्लस W। ठीक है, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा प्रक्रम के लिए AB के लिए हमारा पथ वही होगा जो हमारा ABC के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि हमें ABC के लिए उष्मा दी है 15 जूल, सॉरी कार्य कर रहा है, तो हमारा BC के लिए तो W यहाँ पे शून्य हो जाएगा क्योंकि नियत आयतन पर है। ये हमारा P dV होता है, अगर V हमारा नियतांक है तो dV शून्य होगा, तो कार्य हमारा शून्य होगा, तो BC के लिए कार्य शून्य होगा। तो हमारा यानी कि AB के लिए जो कार्य वही होगा जो ABC के लिए होगा पूरा, यानी कि W यहाँ क्या हो जाएगा, 15 जूल। ठीक है, तो WAB आपका जो हो जाएगा वो 15 जूल हो जाएगा। ठीक है, और UB माइनस UA यानी डेल्टा UAB 30 जूल दिया है, इसलिए QAB क्या हो जाएगा, QAB ये बराबर हो जाएगा आपका 15 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 45 जूल। ठीक है, धनात्मक मान आ रहा है यानी कि उष्मा अवशोषित हो रही है, तो QAB के लिए तो हमारा 45 जूल आ गया। इसी प्रकार हम लोग BC के लिए देख लेते हैं। ठीक है, BC के लिए WBC तो हमारा शून्य है। ठीक है, तो हमारा BC के लिए U हमें निकालना पड़ेगा, BC के लिए UC माइनस UB। ठीक है, ये हमें नहीं पता है, और WBC मैंने आपको बताया क्योंकि हमारा नियत आयतन है ये, इसलिए ये शून्य होगा। तो QBC बराबर हो जाएगा यहाँ पे UC माइनस UB प्लस 0। ठीक है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, UC माइनस UB को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया UC माइनस UA माइनस UB माइनस UA। ठीक है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसको खोलेंगे तो A से A कट जाएगा, आपका UC माइनस UB बचेगा। अब हमारा A से C के बीच में हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और B से A के बीच में हमें जो कि हमें दिया हुआ है, क्योंकि UC हमें कितना दिया था, स्टार्टिंग में कितना हमने निकाला था, 50 जूल, जो कि आपका क्या है A से C यानी UC माइनस UA है, ये 50 है। ठीक है, और UB ये हमें दिया हुआ है U माइनस B, UB माइनस UA 30 जूल दिया है, कितना हो जाएगा ये 50 माइनस 30 यानी कि 20 जूल हो जाएगी। यह क्या होगा, QBC। ठीक है, तो BC वाले पथ पर प्रक्रम में हमारा कितना 20 जूल, और AC वाले में AB वाले में हमारा 45 जूल उष्मा अवशोषित होगी। दोनों धनात्मक है यानी कि उष्मा हमारी अवशोषित होंगी। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।